जी सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं आज बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट से कैसे आप प्रोग्राम को बना करके एक नॉर्मल एक स्टैटिक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, जो क्या करेगा कि मार्क स्टूडेंट का एंट्री करके उसके बाद से हम क्या करेंगे कि उसका मार्क कैलकुलेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो एक बार चलते हैं हम HTML वाले फोल्डर में और यहाँ पे एक लिख लेते हैं डे 6। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे मार्क नाम से और ये दे देते हैं हम mark.html। बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं mark.html। यहाँ मार्क हो जाएगा, मार्क्स कर देते हैं और इसी के साथ साथ एक फाइल और बना लेंगे, उसको कर देते हैं mark.css। एक CSS फाइल बनाएंगे एक्सटर्नल और इस CSS को क्या करेंगे, हम इस मार्क वाले HTML वाले फाइल में इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। ये हमारा एक्सटर्नल CSS हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा लिंक CSS, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम mark.css। ये देखिए mark.css होगा। और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेना है, यहाँ लिख देते हैं mark.js। ओके, ये जो फाइल होगा हमारा HTML में जो लिंक होगा वो होगा हमारा बॉडी के ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे होगा हमारा स्क्रिप्ट src होता है, स्क्रिप्ट src। और यहाँ पे हम लिख देंगे js। ओके, ये हमारा फाइल लिंक हो गया। एक बार हम चलते हैं और एक बार ये देखते हैं कि जो हमने बनाया था नेक्स्ट डे में एक बार आपको बताया था। ये देखिए एक हमारे पास इस तरह का टेबल हमने एक जनरेट किया था। ऐसे हम टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होगा, मैक्सिमम मार्क होगा, ठीक है, मार्क ऑब्टेंट होगा, फिर हमारे पास टोटल होगा, फिर परसेंटेज होगा, ग्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक बार इसी को देखते हुए हम बनाते हैं टेबल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पहले तो हम मार्क फीडिंग का बनाएंगे कि मार्क के लिए हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमारा मार्क फीड हो सके। तो हम चलते हैं और यहाँ पे हम एक बार एक कंटेनर लेते हैं, डॉट कंटेनर। इस बार थोड़ा सा दूसरे हिसाब से कंटेनर लेंगे और कंटेनर में दो चीज़ें हमको ज़रूरी होगा। उसके अंदर एक बनाते हैं, एक मार्क्स के लिए बनाते हैं, एक कंटेनर होगा और एक टेबल के लिए होगा। तो डॉट एक रिपोर्ट जिसमें हमारा रिपोर्ट आएगा। तो दो हम यहाँ पे डिप बनाते हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम मार्क्स को। अब ये कंटेनर हो गया। अब थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी CSS का भी लिख लेते हैं। तो यहाँ mark.css पे चल करके हम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल ऑपरेटर होगा जिसमें होगा आपका डिस्प्ले मार्जिन होगा 0 और पैडिंग होगा 0 और यहाँ पे होगा आपका जो फॉन्ट फैमिली हमारा होगा वो हम कर लेते हैं एप्पल से। ये वाला फॉन्ट बहुत अच्छा है, सैंस सेरिफ भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हम फॉन्ट फैमिली लिख लेते हैं। एक बार हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो अभी हमारा कोई भी कंटेंट नहीं है, तो एक हेलो लिख करके इस डिप के अंदर एक हेलो लिख देते हैं, बस ओनली लिख के सेव करके इसको रन करा लेते हैं, गो लाइव कर देते हैं। तो देखिए एक हेलो हमारा प्रिंट हो गया। चलिए सबसे पहले हमको मार्क फिट करना है, तो इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर हम एक बनाएंगे और एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, इनपुट, ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड उसके बाद से हो जाएगा हमारा प्लेस होल्डर एंटर हिंदी मार्क्स, हिंदी के मार्क्स जो भी चाहिए। और इसमें हम मैक्स लेंथ दे देंगे क्योंकि मैक्सिमम देखिए 100 से कम ही, मतलब कि 99, तो मैक्स ऐसे नहीं, मैक्स लेंथ लिखेंगे, ठीक है। तो मैक्स लेंथ हम दे देंगे 2, इससे अधिक वैल्यू हमारा उसमें एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे
यहाँ पे इंटर इंग्लिश मार्क्स यानी हिंदी इंग्लिश मार्क, इंग्लिश का मार्क। और इसी के साथ साथ हम दे देंगे यहाँ पे मैथ मार्क्स, और इसी के साथ साथ हम दे देंगे जैसे मान ली दे दिया फिजिक्स दे दिया, फिर दे दिया हमने केमिस्ट्री दे दिया। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का हम बना रहे हैं, ऐसे ले देते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY ओके। तो ये हमारा हो गया, ये सारे मार्क्स हो गए। और एक हम बटन बना लेते हैं, और बटन में लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, सबमिट, SUBMIT। और इसमें देखिए सारे को सबको करने के लिए हमको एक आईडी देना पड़ेगा, एक एक आईडी दे देते हैं। आईडी जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया हिंदी, HINDI हिंदी, और यहाँ पे आईडी दे देते हैं आईडी ENG ऐसे 60 में दे देते हैं। और यहाँ आईडी हो जाएगा मैथ MATH, और यहाँ पे दे देते हैं आईडी इक्वल टू PHY फिजिक्स, और इसको दे देते हैं CHE, आईडी दे देते हैं CHE, 60 नेम लिख देते हैं। ठीक है, एक बार रन इसको सेव करके देखते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। अभी नॉर्मल कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो हमारा वो चीज़ मेंटेन हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम एक टेबल बनाते हैं। अब इस वाले रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग देख करके। देखिए टेबल, और टेबल में सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक TR होगा। इस TR में 3 TH है हमारे पास, TD नहीं, TH। एक TH हो गया टेबल हेडिंग, और एक 2 एक 3। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट मैक्स मार्क, मार्क ऑप्टेंट। सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट मैक्स मार्क, मार्क ऑप्टेंट। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए फिर एक रो बनाइए TR में हम डालेंगे TD, और 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया हिंदी 100, और जो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको यहाँ लिखना है हिंदी HINDI हिंदी, और टोटल मार्क में इसको 100 लिख देना, और यहाँ पे छोड़ देना, इसको एक आईडी दे देंगे हम। तो आईडी दे देंगे, तो आईडी के लिए क्या करेंगे हम, आईडी इक्वल टू जो हो जाएगा MHINDI, M हिंदी लिख देते हैं, मतलब कि इसमें मार्क जो हमारा प्रिंट होगा, तो यहाँ पे M हिंदी लिख देते हैं कि ये दोनों आईडी सेम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम पहले एक टेबल रो बनाएंगे TR, और TR में क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और यहीं पे बस चेंज कर देंगे, तो थोड़ा आसानी से हमारा बन जाएगा। तो कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या ENG लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए आप आईडी में लिख दीजिए MENG लिख देते हैं, MENG। ठीक है, इंग्लिश स्पेलिंग। ओके, फिर क्या करेंगे, एक TR लगाएंगे, एक TR लगाएंगे। बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, साउंड मत कीजिए आप लोग। TD सॉरी, हम क्या करते हैं TR, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया मैथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मैथ है, तो यहाँ पे M मैथ कर दीजिए, MATH। ठीक है, डिफरेंट हम क्या करेंगे, सॉरी हिंदी वहाँ तो सही था, M मैथ यहाँ पे होगा, M मैथ। और फिजिक्स है हमारा TR, और इसमें डालिए आप फिजिक्स, और यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए MPHY हो गया। और इसके बाद साथ साथ केमिस्ट्री है TR, और यहाँ पे कर दीजिए आप केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री।
और इसको कर दीजिए यहाँ पे आईडी MCHE, यहाँ पे क्या है MC, हाँ ठीक है, MPHY, ठीक है, हो गया। और लास्ट का हमारा जो बनेगा ये देखिए परसेंटेज ग्रेड रिजल्ट, तो एक TD और बनाइए TR, और इसमें डालिए परसेंटेज PERCENTAG, परसेंटेज ग्रेड GRAD, ग्रेड और रिजल्ट। तो इसमें आईडी नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि वो बस एक हेडिंग टाइप का रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं RESULT, रिजल्ट। अब उसके बाद से जो हमारा एक TR होगा, उसमें जो TD बनेगा उसमें क्या होगा कि बस नॉर्मल TD रहेगा, TD एंड 1 2 3, बस आईडी देते जाएंगे हम यहाँ पे, आईडी परसेंटेज, तो PER पर दे देते हैं बस, और यहाँ पे आईडी दे देते हैं यहाँ आईडी दे देते हैं आईडी इक्वल टू परसेंटेज के बाद क्या है ग्रेड है, तो GRAD, ग्रेड पूरा लिख दीजिए, और यहाँ पे आईडी लिख देते हैं रिजल्ट, RES बस डाल देते हैं, रिजल्ट हो गया। सेव करते हैं तो हमारा कुछ डिस्प्ले ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल ऐसे दिख रहा है, हमारा टेबल दिख रहा है, ये सब सारी चीज़ें। इसको चलिए एक बार ठीक करते हैं, CSS में चलते हैं। तो एक बार हम बॉडी की प्रॉपर्टी लिखेंगे, बॉडी, एंड यहाँ लिखेंगे हाइट, हाइट होता है 100 VH, एंड विड्थ जो होता है ये होता है 100%। उसी के साथ साथ आपका बैकग्राउंड कलर जो होगा, एक बार बॉडी का बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं, ब्लू या हल्का ब्लू कर देंगे, ये थोड़ा सा हल्का ये कर देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे दिखेगा, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि अब हमको ये करना है कि अब हमको ये वाला जो मार्क्स वगैरह जो बनाए हैं इसको थोड़ा सा मेंटेन करना है। तो एक यहाँ चलते हैं, और इसमें जो हमारा यहाँ पे बना हुआ कंटेनर के अंदर डिप क्लास मार्क है, इसके अंदर एक H3 हेडिंग दे देते हैं, और यहाँ लिख देंगे इंटर मार्क डिटेल्स, MARK, ऐसे लिख देते हैं MARK मार्क DETAILS, डिटेल्स, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे मार्क डिटेल्स लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, अब हमको क्या करना है कि इसको, अब जो कंटेनर हमारा है, पहले ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जो हमारा ये कंटेनर है, चूँकि ये डॉट से, क्योंकि ये क्लास है, तो क्लास में टारगेट कैसे करते हैं हम, डॉट से करते हैं। तो डॉट कंटेनर का क्या करते हैं, एक हाइट दे देते हैं, हाइट लगभग दे देते हैं 600 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं इसका कितना, लगभग 900 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 900 पिक्सल, और साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड कलर जो है, हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट कर देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, रुकिए, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देंगे, अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ इसका बॉर्डर रेडियस जो है हम कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। और हम बॉडी में एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि डिस्प्ले, अब देखिए पहले यहाँ देखिए, अब इसको ये आपका हो गया, आपका देखिए ये आपका कंटेनर हो गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा इसका हाइट, इसका विड्थ कम करेंगे, ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, 600 × 600 में ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगा। अब 600 × 600 सही है। अब बोलेंगे कि भाई देखो इसको कर दे, अभी यहाँ पे है ना, अभी ये वाला, सॉरी यहाँ पे है, ये अभी यहाँ पे है, इसको हम सेंटर में कैसे लाते हैं देखिए। तो यहाँ लिखेंगे कि डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड, एंड प्लेस आइटम्स जो है वो हो जाएगा सेंटर, CENTER। जब यही ऐसे करेंगे तो ये हमारा जो है, ये देखिए सेंटर में आ जाएगा, ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोलेंगे कि जिस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पैडिंग लगा देते हैं, पैडिंग से अंदर से जगह मिल जाता है। तो 20 पिक्सल × 20 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमको क्या करेगा, एक पैडिंग मिल जाएगा, देखिए यहाँ से चारों तरफ से हमारा मिल गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जब पैडिंग मिल गया, अब देखिए, अब इस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर हैं,
इस कंटेनर के अंदर क्या है, 2 कंटेनर है देखिए, एक मार्क्स का है, एक रिपोर्ट्स का है। ठीक है, तो मार्क्स को हम बोलेंगे, जैसे मार्क्स को भी अब क्या करेंगे, मार्क को हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा उतना ही ज़रूरत है। तो मार्क्स को ये करते हैं कि जो हमारा मार्क्स है, तो इसको हम क्या करते हैं कि अब हम ये बोलेंगे कि जो हमारा मार्क्स है डॉट मार्क्स, तो ये कितना है टोटल 600, तो इसका आधा कर देते हैं। तो विड्थ कर देते हैं कितना, विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, जब अगर हम इसको फैलाएंगे बहुत ज़्यादा, 300 पिक्सल में रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसको कर देते हैं विड्थ 300 पिक्सल और हाइट कर देते हैं इसका लगभग मान के चलिए कि कितना, 300 नहीं 250 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये करेंगे कि जब ये विड्थ हाइट हो गया तो इसको देखिए, अगर ये 600 पिक्सल टोटल ले रहा है, 20-20 पिक्सल का ये है, तो 300 आपका 320 यानी 340 निकल गया। तो इसमें लेफ्ट दे देते हैं, पहले इसका एक बैकग्राउंड, अब इसमें बैकग्राउंड क्या देना है, इसका बॉर्डर बस दे देते हैं। इसमें हम एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर से अच्छा लगेगा। बॉर्डर दे दीजिए 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे कर दीजिए ब्लू कर देते हैं या वायलेट ब्लू कर देते हैं। तो एक बॉर्डर देंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए इस इतने में ही हमारा मार्क्स वगैरह सब कुछ हमारा ये सब साइज, बॉर्डर एक थोड़ा सा समझाने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और इसमें कर देंगे, इसमें भी हम कर देते हैं आपको पैडिंग कर देते हैं, कम से कम मान के चलिए कि 10 पिक्सल और 10 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हम इसमें पैडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मार्क्स को क्या करेंगे, जब 600 में से 300 निकल गया बचा 300 इस पूरे मतलब कि इसमें, और उसके बाद से चौड़ाई में से, और 300 में से 40 और निकल गया बचा 340। अब 600 में से 340 घटाएंगे तो 260 हो गया, यानी 130 पिक्सल अगर मार्जिन लेफ्ट कर दें हम, मार्जिन लेफ्ट 130 पिक्सल 130 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ये आपका सेंटर में आ गया, देखे। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि इसको अब हम ये बोलेंगे कि, और यहाँ पे जो बटन हमने बनाया है ना, बटन इसमें एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं। यहाँ पे जहाँ ये केमिस्ट्री ख़त्म हो रहा है यहाँ पे BR कर देते हैं, तो बटन हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए ये बटन नीचे आ गया। अब थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, इसको बेहतर तरीके से करेंगे, इसमें पैडिंग और दे देते हैं लेफ्ट राइट से। इसमें क्या करेंगे कि पैडिंग, इस मार्क्स वाले में पैडिंग और दे देंगे। तो इसको बोलेंगे कि लेफ्ट और राइट से तुमको मैं 20 पिक्सल का दे रहा हूँ। 20 पिक्सल से क्या होगा कि ये वाला जो है, ये देखिए ये थोड़ा सा और मेंटेन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया हमारा मार्क्स वाला हो गया, बॉर्डर लगा दिया, तो इसको पता चल गया कि भाई बॉर्डर हमारा दायरा इतना ही है, इतने में ही हमको ये मेंटेन अपने आप को करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, अब इसको ये वाला अब हमको मेंटेन करना, पहले इसको मेंटेन कर लेते हैं, मार्क्स को मेंटेन कर लेते हैं। तो मार्क डिटेल्स हो गया, तो H3 है। आप पहले एक काम करिए, H3 जो हमारा है, ये किनारे ठीक है, अपने जगह पे सही है, यहाँ पे ठीक है। तो H3 को बोल देंगे कि आपका जो कलर है, कलर थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो ब्लू करेंगे तो थोड़ा सा ये देखिए कलर ब्लू हो जाएगा मार्क डिटेल। और इसमें अब हम बोलेंगे कि जो मार्क्स के अंदर, ये जो हमारा क्लास है, इस मार्क्स के अंदर जो हमारा इनपुट है, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, विड्थ कर देते हैं 100%। विड्थ 100% करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा क्या होगा, ये इतना फैल जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ से बराबर भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा और पैडिंग दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको और करते हैं कि आप भाई तुमको 50 पिक्सल का पैडिंग ले लो। तो ये देखो 50-50 किए तो और बढ़िया सेंटर में आ गया। ठीक है, और इसमें कह देंगे कि तुम्हारा इस इनपुट में भी पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग क्या करते हैं हम, 3 पिक्सल टॉप बॉटम से या 3 पिक्सल लेफ्ट राइट से पैडिंग लगा देते हैं, तो थोड़ा सा ये फैल जाएगा। ये देखिए, और इसमें बोलेंगे कि जब ये फैल गया तो आप लोगों में थोड़ा सा मार्जिन हो जाए। तो मार्जिन में हमको क्या चाहिए, टॉप से मार्जिन चाहिए 5-5 पिक्सल का मार्जिन ले लीजिए, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल का। तो ये देखिए ये थोड़ी गैपिंग हो गई, देखिए अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे कि इसका बॉर्डर जो है, इसका बॉर्डर कर देते हैं नन। ठीक है, और आउटलाइन भी कर देते हैं क्या, नन। आउटलाइन भी क्या करेंगे, नन। बॉर्डर और आउटलाइन नन कर दिए। तो देखिए अभी सब खाली हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हम लगा देंगे बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कर देते हैं। ऑरेंज थोड़ा सा देखते हैं कलर कैसा लगता है। तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, देखिए। और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, हम रेडियस लगा देंगे, इसका बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऑरेंज कलर नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा ये वाला कलर ले लीजिए। ठीक है,
और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इसका बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं 3 पिक्सल। रेडियस मतलब समझते हैं ना, किनारा जो होता है चारों तरफ का, देखिए थोड़ा सा यहाँ किनारा ऐसे हो जाएगा। अब जो सबमिट है, अब जो ये सबमिट है, अब चलिए बटन, तो पहले बटन को टारगेट करिए। तो बोलेंगे कि जो बटन है, यहाँ देखिए डायरेक्ट ये हमारा क्या है, ग्रुप सेलेक्टर है बटन, ये बटन। तो बटन को हमको बहुत वो नहीं करना है। बटन में क्या करना है कि हम इसमें पैडिंग बस लगा देंगे। बोलेंगे कि जो आपका पैडिंग हम कर देते हैं 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से भी 5-5 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा देखिए बटन अच्छा दिखा, ठीक है। अब इसके बाद से इसको बॉर्डर नन कर देंगे, बॉर्डर कर देंगे नन, और बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लू। ब्लू में बहुत ज़्यादा ब्लू नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देते हैं, और कलर कर देंगे वाइट। और बॉर्डर रेडियस क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस कर देंगे 2 पिक्सल, इसमें बॉर्डर रेडियस दे देंगे, सेव करेंगे। ये देखिए हमारा ऐसे हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसको होवर पे इफेक्ट डाल देते हैं। तो ये बोलेंगे कि जब बटन पे हमारा होवर होगा, बटन पे होवर होगा, तब क्या हो, हमारा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा उससे डल हो जाए। बस यही डल वाला लेंगे, और इसमें एक ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, कि कोई भी इफेक्ट होगा ना तो कुछ समय लेगा। 0.4 सेकेंड दे देते हैं। तो ये देखिए, और देखें थोड़ा सा समय ले रहा है। और यहाँ पे कर्सर को पॉइंटर कर देंगे तो एक हैंड रेज बन जाएगा। ये देखिए ये हैंड रेज बन जाता है, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया लगभग आपका। और एक और टैग लगा देंगे, एक और BR लगा देते हैं। यहाँ पे BR नहीं लगा करके थोड़ा सा इसमें और गैपिंग हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में देखिए थोड़ा सा इन सबों में गैपिंग हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो 1 पिक्सल टॉप से और चढ़ा देते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बटन, कहाँ गया ये इनपुट में। तो ये मार्जिन जो है टॉप से 6 पिक्सल कर देते हैं, 1-1 पिक्सल चढ़ा देंगे। तो ये अपने हिसाब से थोड़ा सा देखिए अब हो गया, टॉप बॉटम से गैपिंग हो गया। चलिए अब ये हो गया। अब ये इधर थोड़ा सा ये थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है हमको, मार्जिन लेफ्ट ज़्यादा दिख रहा है इधर से, ये गैपिंग के हिसाब से देखिए। तो इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट जो दिए थे हम, मार्क्स का कितना था, मार्जिन लेफ्ट कहाँ गया, हाँ 130 नहीं होगा आपका, 115, 110। हाँ अब देखिए सेंटर में एकदम आ गया, ठीक है। 100 पिक्सल कर देते हैं। हाँ अब देखिए गैपिंग 105 पिक्सल में आ जाएगा पूरा बढ़िया से। तो 105 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। और ये अब देखिए ये तो आपका हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद से अब देखिए, अब इसमें बोलेंगे अब इसके भी मार्जिन चाहिए। ये जो तुम्हारा मार्जिन है ना मार्क्स, अब ये डिव में भी एक बोलते हैं मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन से क्या करेंगे, टॉप से दे देते हैं 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। अब डिव का हम देते हैं, इसका देते हैं। तो देखिए ये गैपिंग मिल गया। एक मिनट नहीं, मार्जिन 2 बार गड़बड़ हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट तो दिया ही है, फिर यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, छोड़िए, हमको इसमें नहीं देना है। अब हम चलिए ये वाला हम टेबल मेंटेन करते हैं। तो टेबल में भी एक बॉर्डर, पहले टेबल का जो डिव है, जो टेबल का डिव है ये वाला, इसका क्या है, रिपोर्ट नाम है, इसका नाम रिपोर्ट है। तो डॉट रिपोर्ट लिखते हैं पहले, डॉट जो हमारा रिपोर्ट है, सब कुछ सेम चीज़ वही रहेगा जो इसका है, सब कुछ वही करेंगे, कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल, एक मिनट, सेव किया, देखिए ये हमारा, देखिए एकदम एक साथ हो गया। थोड़ा सा क्या है कि ये चिपक रहा है एक दूसरे से, ठीक है, उसको हटा देते हैं। तो इसको बोलेंगे ये इसको क्या करेंगे कि ये चिपक रहा है एक दूसरे से। तो हमको सबसे बढ़िया है कि जो हमने जहाँ पे हमने इसको ब्लॉक किया है, ये हमारा जो यहाँ पे डिव है, डिव में एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं, एक नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा गैपिंग हो गया, ठीक है। गैपिंग होने के बाद इसमें पैडिंग ज़्यादा है, इसमें पैडिंग हम नहीं देंगे, तो इसको पैडिंग हटा देते हैं क्योंकि ये टेबल है हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेबल है। सब्जेक्ट मैक्स मार्क 2 बार हो गया है, रुके टेबल में। तो सब्जेक्ट मैक्स मार्क ऑब्टेंट, अच्छा हाँ ठीक है, मार्क ऑब्टेंट एक साथ है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये वाला, ये रिपोर्ट में जो है, इसमें पैडिंग ज़्यादा लग रहा है, तो इस पैडिंग को हम कम कर देंगे, 10 पिक्सल रखेंगे। तो 10 लिखेंगे तो देखिए थोड़ा सा ये, लेकिन नहीं, इसके बराबर रखना है ना। कंट्रोल, रुकिए, कंट्रोल Z,
ठीक है, अब पैडिंग सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के हिसाब से हम बना लेते हैं। तो अब बोलेंगे कि रिपोर्ट के अंदर देखिए डॉट रिपोर्ट के अंदर जो हमारा टेबल है, इस टेबल का विड्थ कर दीजिए पहले क्या 100%। और टेबल में क्या करेंगे हम बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देंगे। और एक बॉर्डर क्लॉप्स की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स, ये कर देंगे हम कोलैप्स। ओके, तो अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए अब हमको होगा क्या कि जो हमारा, अब देखिए जो हमारा TR है, जो हमारा TH है और जो TD है, इसमें हम क्या करेंगे बॉर्डर लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये क्या होगा हमारा, ये देखिए बॉर्डर हमारा बनके तैयार हो गया। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे इसमें पैडिंग लगा लेंगे। हमारा जो TD है, TD में हम पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग कितना लगाएंगे 3 पिक्सल इंटू 3 पिक्सल का पैडिंग लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा जगह दे देगा हमारा, देखिए ये ठीक है 3 इंटू 3 पिक्सल का हमने क्या किया पैडिंग लगा दिया। थोड़ा सा और लगा देते हैं, बस टॉप बॉटम लेटर एक ही बस प्रॉपर्टी देते हैं 3 पिक्सल नहीं 5 पिक्सल देते हैं, 5 पिक्सल। TR नहीं TD, सॉरी TD में हम क्या करते हैं पैडिंग लगा। ये देखिए थोड़ा सा फैल गया, अच्छा लग रहा है, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और इसको बोलेंगे कि जो टेक्स्ट अलाइन है ना उसको सेंटर कर दीजिए, क्या करिए सेंटर कर दीजिए। तो ये देखिए आपका सेंटर में आइए, फैलेगा तो अपने हिसाब से मेंटेन कर लेगा। अब हमारा जो ये TR है, ध्यान दीजिएगा ये वाला जो TR है, तो इसको क्या करते हैं हम बोलेंगे जो TR है, तो TR को क्या करिए बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देते हैं ब्लू, और कलर इसका क्या कर देते हैं वाइट कर देते हैं। व्हीट कर देंगे तभी चलेगा, वाइट व्हीट देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन टोटल TR देखिए TR नहीं TH, सॉरी हमको TH का करना था, नहीं तो टोटल दे देगा तो अच्छा। हाँ अब देखिए अब सही है, ठीक है ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है हमारा। और इसमें भी कर देंगे कि आप इसमें भी पैडिंग लगा देंगे 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल पैडिंग लगा देंगे। थोड़ा हेडिंग है तो थोड़ा सा अच्छा दिखे, देखिए पैडिंग हो गया, तो ये हमारा हो गया ठीक है। और पैडिंग इसको 3 पिक्सल, ये भी पैडिंग 5 पिक्सल नहीं 4 पिक्सल लिखते हैं TD में, ज़्यादा पैडिंग भी अच्छा नहीं लगेगा। हो गया, अब हमारा जो भी मार्क आएगा हमारा यहाँ पे फिट होगा, ठीक है। और एक बार परसेंटेज ग्रेड और रिजल्ट के लिए भी बना लेते हैं। तो परसेंटेज ग्रेड और रिजल्ट जो है उसको हमने TD लिखा हुआ है, क्या लिखा है TD। तो इसको TR नहीं TD नहीं लिख करके इसको TH कर देते हैं, क्या कर देते हैं TH कर देते हैं। TH से टेबल हेडिंग होगा तो वो भी ब्लू में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे TH, इसको टेबल हेडिंगें बना देते हैं TH, और ये भी कर देते हैं TH, ठीक है। सेव करेंगे तो देखिए वो भी ब्लू में हो जाएगा, देखिए ये भी आपका अच्छा दिख रहा है। अब हमको चाहिए जो मार्क हम फिल करें यहाँ पे आए। चलिए अब हम जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जब हम क्लिक कर रहे हैं इस बटन पे, तो इस पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन रन करेगा। क्या करेगा, एक ऑन क्लिक का फंक्शन रन करेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक CLICK ऑन क्लिक, ओके। और इस ऑन क्लिक में हम दे देंगे क्या दे देते हैं, अब इसमें कैलकुलेट करना है मार्क्स, इस फंक्शन का नाम ही हम दे देते हैं मार्क कैलकुलेट, MARKCALCULATE। देखिए बड़ा फंक्शन का नाम थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क कैलकुलेट। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे फंक्शन FUNCTION फंक्शन, और ये नाम दे दीजिए मार्क कैलकुलेट। पे जब क्लिक हो तो क्या हो, तो सबसे पहले एक अलर्ट फंक्शन प्रिंट कराइए कि कम से कम हमको पता चले हेलो। एक पहले हेलो प्रिंट करवाएंगे, सेव करेंगे। चलिए, और इस पे जब क्लिक कर रहे हैं तो देखिए अभी कुछ हमारा हो ही नहीं रहा है। फंक्शन मार्क कैलकुलेट हेलो, तो ऑन क्लिक पे बटन पे ऑन क्लिक पे बहुत लंबा हो गया, कैलकुलेट बस देते हैं। तो यहाँ पे बस कैलकुलेट ओनली देते हैं। फंक्शन कैलकुलेट, ठीक है, बटन के ऑन क्लिक पे है।
देखिए एक हेलो आ गया, लंबा भी थोड़ा नाम देने पे फंक्शन का थोड़ा सा वो काम नहीं करता है, तो कैलकुलेट दिया तो हेलो लिख दिया, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम वैल्यू को क्या करेंगे, हम वैल्यू लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, हमने बताया था एक बार भी, हिंदी, हिंदी क्या है, हिंदी का सब्जेक्ट लेना है, तो ये लेट हिंदी इक्वल टू हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वो जो आईडी है आपकी क्या है, तो यहाँ चलिए इसमें आईडी हमारा क्या है, हिंदी, तो आईडी यहाँ लिख देंगे HINDI हिंदी डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। और जब इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट होता है, वैल्यू मैक्स नहीं वैल्यू, जब इनपुट टाइप हमारा होता है तो उसको क्या करते हैं, पार्स इंट में करते हैं, किस में करते हैं, पार्स इंट में। तो यहाँ कर लेंगे हम पार्स इंट, और इस पार्स इंट में हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू हमको कहाँ प्रिंट लेना है, ये वैल्यू डालने के बाद अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू हमारी कहाँ आनी चाहिए, यहाँ M हिंदी में आनी चाहिए, इस वाले टेबल में आ जानी चाहिए। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और लिखेंगे कि जब ये वैल्यू आ जाए तो कहाँ प्रिंट होगी, तो प्रिंट हमारी होगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी में प्रिंट होगा ये M हिंदी डॉट इनर HTML इक्वल टू, ठीक है, और हमारा ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा HINDI हिंदी। सेव करते हैं, एक बार देखते हैं कि हमारा काम किया, तो यहाँ पे देते हैं हम 65, और जब सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 65 आ गया, यानी कि हमारा सही चल रहा है, हमारा प्रोग्राम सही कैलकुलेशन में चल रहा है, ठीक है। अब चलिए इसी को कॉपी करते हैं, इंग्लिश वाले में भी सेम यही करना है। चलिए यहाँ कंट्रोल V कर, इसको कॉपी कर लीजिए, इतना आप लोग कॉपी मत करिएगा, आप लोग कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप लोग टाइप करिएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट हिंदी के जगह पे यहाँ पे इंग्लिश हो गया, ENGLISH इंग्लिश हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आईडी क्या है ENG, और प्रिंट वाली आईडी क्या है MENG। तो यहाँ लिखेंगे हम ENG और यहाँ लिखेंगे MENG। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू आएगी और एक प्रिंट होगी। चलिए अगला क्या है, मैथ, तो यहाँ लिख देते हैं मैथ, और यहाँ वेरिएबल का भी नाम हो जाएगा क्या, मैथ, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा M मैथ, MATH, देखिएगा ऐसे लिखे होंगे हम, M मैथ, देखिए हो गया ना। अब क्या है PHY, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ लिखते हैं PHY, तो यहाँ पे लिखेंगे PHY, और यहाँ लिखेंगे MPHY, और यहाँ पे हो जाएगा आपका PHYSICS, पूरा लिख देते हैं वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ भी हमको देना पड़ेगा इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ तो मैथ, तो यहाँ भी वेरिएबल क्या होगा वो हमारा मैथ, यहाँ पे फिजिक्स, तो यहाँ भी आएगा फिजिक्स, जी हाँ बोलिए, 9 बजे, ठीक। तो ये हो गया फिजिक्स, और उसके बाद से आपका होगा केमिस्ट्री, तो यहाँ पे देंगे हम CHEMISTRY केमिस्ट्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CHE, और यहाँ पे क्या होगा MCHE, देखिएगा MCHE, तो यहाँ पे हो गया आपका MCHE, ओके। तो ये वेरिएबल आपका यहाँ प्रिंट होगा, तो ये हो जाएगा CHE केमिस्ट्री, ठीक है। पांचों मार्क एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है, तो देते हैं यहाँ पे 65, 68, 62, 68, 67, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सारा 65, 65, 68, यहाँ 68, 62 की जगह पे 62, फिर 68 की जगह पे 68, 67 की जगह पे 67, ये हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, मार्क ऑब्टेंट, तो एक वेरिएबल लेंगे लेट मार्क ऑब्टेंट OBTINED, मार्क ऑब्टेंट या OBT बस लिख देते हैं, इक्वल टू सारा हम क्या करेंगे वेरिएबल को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ओके।
सारा कैलकुलेट हो गया। अब ये कहाँ जाएगा आपका मार्क ऑब्टेंट, तो मार्क ऑब्टेंट हमारा जाएगा, देखिए यहाँ पे इसमें हमारा एक मार्क ऑब्टेंट, तो मार्क ऑब्टेंट जो हमारे पास है, एक चीज़ हम छोड़ दिए इसमें, टोटल एक टीआर हम छोड़ चुके हैं, सॉरी ये ग्रेड के ऊपर एक टीआर और बनेगा, यहाँ पे बना लेते हैं तो फटाक से बन जाएगा मार्क ऑब्टेंट का। तो यहाँ पे एक पेस्ट कर लेते हैं इस टीडी को और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से देखते हैं, परसेंट टोटल, और टोटल हो गया, उसके बाद से टोटल 5, हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल, और टोटल मैक्सिमम मार्क 5 सब्जेक्ट है तो 500 हो गया। और यहाँ पे आईडी में लिख देंगे हम MARKOBT, MARKOBT। तो थोड़ा सा ये टेबल फैल चुका है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा हमको। तो इसको चलने के लिए फिर CSS में चलेंगे और बोलेंगे जिसका पैडिंग बनाए थे ना 4 पिक्सल, इसको बोल देंगे भाई तुम 2 ही पिक्सल में रहो। तो ये रहेगा, कहेगा ठीक है भाई हम 2 ही पिक्सल में हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 कर देते तभी सही रहेगा, 3 पिक्सल कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ये फैलेगा जब इसमें मार्कअप, नहीं 2 ही पिक्सल ठीक है, 2 पिक्सल सही है, ठीक है, क्योंकि ये फैलेगा ना, जब इसमें डेटा आएगा तो फैलेगा। तो जो हमने आईडी बनाया यहाँ पे, इसको देखिए मार्क OBT। तो अब इस मार्क OBT में हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर हो जाएगा मार्क OBT। मार्क OBT कौन सा, ये OBT नहीं, वो ID वाले OBT, डॉट इनर HTML इक्वल टू ये वाला, ये वेरिएबल मार्क। इसमें देखिए स्पेलिंग में देखिए, इसमें O स्मॉल है, इसमें O कैपिटल है। तो ये क्या है, ये आपका ID है, और ये क्या आपका वेरिएबल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो लिखते हैं 79, 70, 80, 85, 86, 82, सबमिट किया। तो देखिए हमारे पास यहाँ आ गया 412, कैलकुलेट करके आ गया। अब हमको परसेंटेज निकालना है, अब हमको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो एक वेरिएबल ले लेंगे फ्लोट, पहले पार्स फ्लोट लोड लेट करेंगे, और लेट पहले लिखेंगे परसेंटेज, परसेंट इक्वल टू, अब परसेंट क्या होता है, आप मैक्स मार्क आप एक डिफाइन कर लीजिए, लेट मैक्स मार्क इक्वल टू 500, ठीक है। तो आपका परसेंटेज होता है क्या, मार्क ऑब्टेंट जो भी आया है, यानी कि जो आपके पास मार्क ऑब्टेंट है, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका टोटल मैक्स मार्क्स, MAX मैक्स मार्क। तो क्या होगा आपका मैक्स मार्क से डिवाइड होने के बाद जितना आएगा उतने में क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने में क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है। तो पहले परसेंटेज निकाल के देखते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, देखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इस परसेंटेज को क्या करेंगे हम वहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारी ID कहाँ पे है, ये ID है हमारी PER। तो हम चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारी ID है PER, उसमें इसको प्रिंट करा दीजिए, डॉट इनर HTML इक्वल टू परसेंट। तो परसेंट एक बार देख लेते हैं, तब इसमें मॉडिफाई हम करेंगे अभी, परसेंट का सिंबल। तो यहाँ पे देते हैं 65, 48, 65, 62, 63, सबमिट किया। तो देखिए हमारे पास 60.6 आ गया, ये ऑलरेडी डेसिमल में आ रहा है, ठीक है ना। कभी कभी आपका ये वेरिएबल क्या डेसिमल में, तो हम इसको थोड़ा सा फ्लोट में कन्वर्ट करके हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। दशमलव के एक ही स्थान तक आ रहा है परसेंट आने पे। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरे वैल्यू को हम कट करते हैं, कंट्रोल X करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पार्स फ्लोट, और इसमें क्या करेंगे हम इसको पास कर देंगे, और यहाँ पे परसेंट है जो है यहाँ प्लस लगा करके डबल कोट में एक परसेंट का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। एक बार चलिए फिर से देखते हैं, 65, 68, 62, 63, 61, ओके, सबमिट किया। तो देखिए बड़ा लंबा परसेंट आ रहा है, इतना लंबा तो हमको चाहिए नहीं, हमको दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, ठीक है, कि परसेंट इक्वल टू, ठीक है, परसेंट जो हमारा है परसेंट डॉट फिक्स्ड टू फिक्स्ड कितना, दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू होगी
और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि परसेंट इक्वल टू ये जो वेरिएबल परसेंट का है, इसमें परसेंट डॉट फिक्स की जो भी वैल्यू होगी दशमलव के बाद वो 2 स्थान तक आ जाएगी। अब चलिए देखिए 65, 68, 62, 69, 67 और एक बार सबमिट करिए तो देखिए दशमलव के 2 स्थान तक ही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंट हो गया। अब ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड सिस्टम क्या है? ग्रेड में ये है कि अगर 75 से ऊपर होता है, 75 या 75 से ऊपर होता है तो A+ ग्रेड होगा। अगर 60 से ऊपर और 75 से कम होता है तो हमारा A होगा। B, C, D ऐसे ग्रेड बनाना है। चलिए एक बार हम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्रेड बना लेते हैं। तो लिखेंगे इफ़, ध्यान दीजिए, इफ़ जो हमारा परसेंट है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75। यहाँ परसेंट का सिंबल मत लगाइएगा, यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगाने का मतलब 75% का मतलब 75/100, मतलब इसका मान आ गया 0.75। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कभी भी कि आपको यहाँ परसेंट नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये फुल नंबर होता है, हमने बस परसेंट का सिंबल कॉन्कैटिनेट किया है उसके साथ में। तो इफ़ अगर हमारा परसेंट 75 से अधिक होगा तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके साथ ग्रेड हमारा जुड़ेगा। तो ग्रेड ये हमारा AID है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ग्रेड। तो यहाँ पे लिख देंगे डबल कोट में GRADE ग्रेड। ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब यहाँ पे दे दीजिए A+। हमने क्या दे दिया? A+ ग्रेड दे दिया। फिर अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा? तो फिर एल्स इफ लगाइए, एल्स इफ, और एल्स इफ में होगा जो हमारा परसेंट है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65, 65 से अधिक और 75 से कम। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा A ग्रेड होगा। तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये हमारा A ग्रेड हो जाएगा। ओके, फिर एल्स इफ लगाते हैं। ठीक है, और लिखेंगे परसेंट हमारा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर 45 होता है तब हमारा क्या होगा? B ग्रेड होगा। चलिए, तो ये हमारा B ग्रेड आ जाएगा। फिर क्या होगा हमारा? फिर एल्स इफ लगेगा। अगर हमारा जो परसेंट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 के होता है तो क्या होगा? हमारा C ग्रेड होगा। तो चलिए यहाँ पे C ग्रेड हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि एल्स कंडीशन क्या पास होगा? अब एकदम सबसे लास्ट ग्रेड D है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट इनर HTML आपका D ग्रेड प्रिंट करेगा। एक बार देख लेते हैं सेव करके कि हमारा क्या ग्रेड आ रहा है। तो एक बार चलते हैं, चेक करते हैं। 75 से ऊपर 78, 72, 77, 89, चलिए, तो ये हमारा ग्रेड देखिए A+ आ रहा है। फिर से क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक और देखते हैं। देखते हैं सबसे कम 12, 14, 16, 19, तो सबसे D ग्रेड आना चाहिए। देखिए ग्रेड D आ रहा है। एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो बीच का कर लेते हैं। 55, 61, 51, 45, 48। ठीक है, चलिए तब तो हमारा B ग्रेड आ रहा है। ठीक है, बट सही है। अब चलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हमको रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो रिजल्ट हमारा क्या है कि इफ़ यदि परसेंट हमारा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, अगर हमारा 33% के बराबर होता है तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID में क्या होगा? रिजल्ट। रिजल्ट का क्या ID है? RES। क्या है यहाँ पे? RES। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे RES, रिजल्ट जो है RES डॉट इनर HTML इक्वल टू, और ये ग्रेड हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट, PASSED पास्ट। और अगला क्या होगा? एल्स कंडीशन में हम पास करा देंगे फेल, नहीं तो वो हमारा फेल की कैटेगरी में होगा, वो फेल हो जाएगा। तो एक बार पास और फेल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे FAILED फेल्ड, सेव किया। चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं और चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे कम वाला देते हैं पहले, 25, 25, 18, 28, 17। तो यहाँ पे दे देगा आपका रिजल्ट फेल। अब पास वाला देख लेते हैं एक बार। 33 के ऊपर जो भी है, 35, 36, 39, 41, 45, तो ग्रेड हो गया आपका। देखिए यहाँ पे पास हुआ, ग्रेड हो गया C, पास्ड हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट हमारा आ रहा है जिसमें जो पास हैं वो ये ग्रीन कलर हो जाए और जो फेल हो रेड कलर हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास जो भी ये वैल्यू आएगी इसको एक स्पैन टैग में लिख लेंगे। पास्ड को तो यहाँ पे लिखते हैं एक स्पैन, ऐसे लगाएंगे डबल कोट,
और इसमें लिखेंगे स्पैन, ठीक है, SPAN स्पैन, ऐसे। फिर स्पैन को ब्लैक करिए, ऐसे क्लोज करिए, और इसके अंदर दे देते हैं हम PASSED पास्ट, और इसकी एक ID दे देते हैं, ID इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ सिंगल कोट में दे देते हैं पास। अब इस ID को चूंकि टारगेट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम हैश से टारगेट करते हैं। तो एक बार CSS में चलते हैं और ये बोलेंगे कि हैश जो हमारा पास है उसका कलर क्या हो जाए, कलर हो जाए ग्रीन, बस कलर क्या हो, ग्रीन हो जाए। और एक फेल का भी बना लेते हैं, हैश FAIL फेल, और इसका कलर क्या कर देते हैं, रेड। उसका नाम दे देंगे, कलर क्या हो जाएगा हमारा, रेड, ठीक है, फेल। तो अब यहाँ पे जो है हम दे देते हैं, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पे क्या करेंगे, बस उसका ID दे देंगे फेल, पास के जगह पे क्या दे देंगे, FAIL फेल। सेव कर लेते हैं, एक बार रन कराते हैं, और यहाँ नंबर देते हैं 65, 65, 89, 82, 78, सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पास ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से जब फेल वाला एक देख लेते हैं, तो एक फेल वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे दे देंगे हम, यहाँ पे 12, 15, 28, इसमें दे देते हैं 27, 65, और यहाँ पे दे देते हैं, देखिए पास आ गया, सॉरी ये क्या आ गया, ये पास हो गया, हाँ ऐसा कैसे होता है, ग्रेड डी रेड में, ओ सॉरी नाम इसका फेल हमको, ओ यहाँ पे सॉरी फेल्ड, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब फिर से देखते हैं, 12, 15, 17, 21, 29 सबमिट किया, देखिए ये फेल हो गया ग्रेड डी में। और उसके बाद से एक पास की कैटेगरी हो गई, 56, 55, 45, तो 48, 45 सबमिट कर दिया, तो देखिए ये हमारा पास आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखा कि फ्रंट एंड कैसे मैंने बनाया और 5 मार्क दिया। तो आप ऐसे अलग डिफरेंट तरह के मार्क वगैरह दे करके कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने आप को लॉजिक को बढ़ा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत बेहतर लैंग्वेज है और उसको भी आप बेहतर से उसको देखिए। CSS भी अपने आप में एक मास्टरी होता है। CSS के बहुत अच्छे चीज़ें जो मैं आगे आपको नेक्स्ट में बताऊँगा, ठीक है। एक तरह से एक छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप कहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।